Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am your mentor Rambai Yadav. Learners, आज हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से पोएम फॉर एन ग्रेगरी स्टार्ट करने वाले हैं। इस पोएम में क्या होता है? देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन कि एक यंग मैन और यंग वुमेन आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो दोनों बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ लव। देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट दैट मैन आर इंटरेस्टेड इन ओनली फिजिकल चार्म, ओनली इन फिजिकल ब्यूटी। और दूसरी तरफ जो गर्ल है, शी वॉन्ट्स दैट शी शुड बी लव्ड बाय हर इनर सेल्फ, बाय हर इनर क्वालिटीज़। तो इन दोनों में क्या डायलॉग होता है, क्या कन्वर्सेशन होती है, चलिए देखते हैं। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन करते हैं। लेट्स मूव ऑन। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू despair by those great honey colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्टैंजा है, दिस इज रिटन इन इन्वर्टेड कोमास। तो इस तरह ऐसा लगता है कि दिस इज अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन, ये किसी का डायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें क्या कहते हैं, स्पीकर है यहाँ पे पोएट हिमसेल्फ, क्योंकि किसी का नाम नहीं दे रखा। तो दिस लुक्स लाइक द पोएट हिमसेल्फ। तो पोएट क्या कहते हैं, नेवर शैल अ यंग मैन, कि कभी भी कोई यंग आदमी थ्रोन इनटू डेस्पेयर, डेस्पेयर मीन्स सैडनेस, होपलेसनेस, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, यहाँ पे हनी कलर्ड उसके जो हेयर है गर्ल के, उसके लिए यूज किया गया है, जिसके हनी कलर यानी गोल्डन कलर के हेयर होते हैं उनको ब्लॉन्ड कहते हैं। तो किसी भी ब्यूटीफुल लेडी, फेयर कलर की लेडी विद गोल्डन कलर हेयर, शी इज़ कॉल्ड ब्लॉन्ड। उसके जो हेयर हैं, दे आर लाइक रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। रैम्पार्ट्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक एक फोर्ट के चारों तरफ जो चार दीवारी होती है, दैट इज़ कॉल्ड रैम्पार्ट्स। जैसे लाल किला के बाहर जो दीवार है जहाँ से तिरंगा फहराया जाता है, तो इसी तरह हर कैसल के बाहर या हर किले के बाहर जो चार दीवारी बनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड रैम्पार्ट। तो यहाँ पे जो गर्ल के ब्लॉन्ड हेयर हैं, गोल्डन कलर हेयर हैं, विच आर एट हर ईयर, जो उसके कानों तक आते हैं, उनके कान को कवर कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि उसके बाल उसके रैम्पार्ट्स हैं, उसकी प्रोटेक्टिव कवर है। तो पोएट कह रहे हैं कि कोई भी आदमी तुम्हें तुम्हारे ब्यूटीफुल हेयर, जो कि तुम्हारे ईयर्स के लिए एक तरह से रैम्पार्ट का काम कर रहे हैं, उसके लिए तुम्हें प्रेम करेगा, उसके लिए तुम्हें लव करेगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, और ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो तुम्हारे लिए चाहे, एंड नॉट योर येलो हेयर, और ना कि तुम्हारे येलो हेयर के लिए। तो यहाँ पे जो हनी कलर हेयर, इस ये सिंबलाइज कर रहे हैं द ब्यूटी ऑफ द गर्ल, द आउटर ब्यूटी। और जो ये है लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, दिस इज द इनर ब्यूटी। तो व्हाट द पोएट वांट्स टू से कि the people, especially the men, they try to love the lady on the basis of her physical appearance, physical beauty, not on the basis of her inner qualities, her values। लर्नर्स, देखिए इस स्टैंजा को अगर हम ऐसे पढ़ें, नेवर शैल अ यंग मैन, या कोमा के बाद जो ये नीचे वाली दो लाइन है उनसे कनेक्ट करेंगे तो हमें ये समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कि नेवर शैल अ यंग मैन लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कि कभी भी कोई आदमी, कोई भी यंग मैन will not love you for yourself. Love you for yourself means for your inner qualities, for your inner beauty, and not your yellow hair, ना कि तुम्हारे वो, but he will love you for yellow hair, not your yellow hair means ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हें तुम्हारे येलो हेयर के लिए लव ना करे, प्यार ना करे। तो यहाँ पे येलो हेयर इट स्टैंड्स फॉर आउटर ब्यूटी, अपीयरेंस। हेयर इज सिंबॉलिक ऑफ
फिजिकल ब्यूटी और आउटर ब्यूटी, और योर सेल्फ अलोन दैट इज सिम्बॉलिक ऑफ इनर ब्यूटी। और ये जो एडिशनल 3 लाइन्स है दैट गिव्स द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि इन द सेंस कि नो बडी विल बी डिस्पेयर, नो मैन विल बी डिस्पेयर सैड टू सी योर ब्यूटीफुल हेयर, कि मतलब कोई भी यंग पर्सन तुम्हारे जो ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड हेयर है उनको देख के इम्प्रेस हो सकता है, ही कैन फॉल इन लव विद यू, एंड योर हेयर दे आर जस्ट लाइक द रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, जो कि एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह तुम्हारे ईयर्स को कवर कर रहे हैं। चलिए लर्नर्स, अब हम देख लेते हैं इस स्टैंजा में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। देखिए, लाइन सेकंड से लेके थर्ड एंड फोर्थ तक कॉन्टिन्यूस सेम थॉट कॉन्टिन्यू है विदाउट एनी कॉमा फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द लाइन। सो इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलेंगे इंजैममेंट। इसके बाद देखिए, जो उसके हनी कलर हेयर है दे आर कंपेयर टू रैम्पार्ट्स, यानी कि विदाउट यूज ऑफ लाइक एंड एज उसके हेयर को रैम्पार्ट्स के साथ कंपेयर किया गया है, तो दिस इज कॉल्ड मेटाफर। अब देखिए, यू, योर सेल्फ, यो, येलो, यानी कि वाई साउंड बार बार साथ साथ यूज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। देखिए, सेकंड स्टैंजा ये भी इन्वर्टेड कोमाज में ही है, ये स्टैंजा भी डायलॉग है। देखते हैं किसका डायलॉग है। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये स्टेटमेंट एन की है, जो ब्यूटीफुल लेडी है उसकी ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही बट से। देखिए, जब कोई कन्वर्सेशन चल रही हो और बट से आता है, यानी कि जो आइडिया है, जो आगे सामने वाला बोलने वाला है उसके थॉट्स है कंट्राडिक्टरी हैं, उसका ओपिनियन डिफरेंट है। तो अब ये गर्ल कहती है बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, कि अगर कोई यंग मैन मुझे मेरे हेयर से ही प्यार करने वाला है तो व्हाट आई डू, आई गेट माई हेयर डाई, कि अपने कलर ही हेयर का कलर ही चेंज कर लूँगी, एंड सेट सच कलर देयर, कि ऐसा कलर उनके अपने हेयर को कर लूँगी जस्ट लाइक ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, कि मैं अपने हेयर कलर ब्लॉन्ड कलर ना रख के उसका कलर ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर की डाई कर लूँगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर, कि जो यंग मैन है हु इज़ वेरी डेस्परेट फॉर मी, दैट विल लव मी फॉर माई सेल्फ इन द सेंस that the young man will love me for my beauty, inner beauty, not my outer beauty, my qualities, not my appearance। तो एक तरह से यहाँ पे जो लेडी है, जो गर्ल है, उसका ओपिनियन पोएट के ओपिनियन से काफ़ी डिफरेंट है। वो नहीं चाहती कि कोई भी यंग मैन उसको उसके हेयर कलर से या उसकी आउटर अपीयरेंस से प्यार करे। शी वॉन्ट्स that she should be loved and liked by her inner beauty, her qualities, her merits, not her appearance। चलिए लर्नर्स, अब देखते हैं इस स्टैंजा में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। देखिए, लाइन नंबर दिस वन, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर, यानी कि इसमें ये जो सेम थॉट कॉन्टिन्यूसली चल रहा है विदाउट एनी कोमा और फुल स्टॉप, तो ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा इंजैममेंट। और सेकेंड लाइन देखिए, सेट सच मीन्स स साउंड रिपीट हो रही है कॉन्टिन्यूसली, सो दिस इज एलिट्रेशन। नाउ सी द थर्ड स्टैंजा, ये भी इन्वर्टेड कोमाज में ही है, यानी कि ये भी किसी का डायलॉग है। देखते हैं हु इज द स्पीकर इन द थर्ड स्टैंजा। I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो यहाँ पे पोएट ही हिमसेल्फ, यानी कि जो यंग मैन है, वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग। वो क्या कहते हैं, लेट्स सी। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, कि मैंने यस्टर नाइट मीन्स कल की रात मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को ये डिक्लेयर करते हुए सुना,
और वो क्या कह रहा था, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसको एक टेक्स्ट मिला है जो ये प्रूव करता है दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कि सिर्फ गॉड ही एक ऐसे हैं जो तुम्हें तुम्हारी इनर मैरिट्स, इनर ब्यूटी के लिए लव कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे येलो हेयर के लिए। यानी कि जो इंसान है वो आउटर अपीयरेंस पे, फिजिकल ब्यूटी के लिए दूसरे इंसान को प्यार करता है, लेकिन एक गॉड ही ऐसे हैं जो इंसान को उसकी इनर मैरिट्स, इनर वर्च्यूज़, इनर वैल्यूज़ के लिए प्यार करता है। तो इसमें पोएट ये एम्फिसाइज करना चाह रहा है कि कोई भी यंग मैन किसी भी ब्यूटीफुल लेडी को उसकी अपीयरेंस के लिए प्रेम करेगा, ना कि उसकी इनर क्वालिटीज़ के लिए। लर्नर्स, नाउ लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस स्टैंजा। देखिए, फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, ये कॉन्टिन्यूस चल रही है विदाउट एनी कोमा और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द लाइन, और फोर्थ लाइन के बाद कोमा आता है। तो अगर इस तरह से कोई लाइन कॉन्टिन्यूस चलती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं इंजैममेंट। और सेम यहाँ पे लास्ट टू लाइन्स में, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, तो यहाँ पर भी इंजैममेंट है। उसके बाद देखिए एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में व्हेन सेम साउंडिंग वर्ड्स कम टुगेदर, ही, हैड, उसके बाद यू, योर सेल्फ, योर, येलो, तो ये दिस इज एलिट्रेशन। इस पोएम में एक फ्रेज है जो कि रिपीटेडली यूज हुआ है, एंड दैट इज योर येलो हेयर। देखिए ये लास्ट स्टैंजा में है, इसके अलावा दिस इज देयर इन फर्स्ट स्टैंजा, और इसका थोड़ा सा चेंज हो के माई येलो हेयर इन सेकेंड स्टैंजा यूज हुआ है, तो दैट इज रेपिटिशन। यहाँ पे इसके अलावा एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जिसको कहते हैं मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या होता है? इट मीन्स it is a literary device in which a part or one attribute stands for the whole thing, यानी कि एक पार्ट या एक एट्रीब्यूट पूरे को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक योर येलो हेयर, यहाँ पे येलो हेयर स्टैंड्स फॉर द फिजिकल ब्यूटी, नॉट ओनली फॉर हेयर, यानी कि येलो हेयर खाली हेयर के लिए यूज नहीं हुआ, ये आउटर अपीयरेंस के लिए, फिजिकल ब्यूटी के लिए यूज होता है। अब लर्नर्स देखते हैं राइम स्कीम ऑफ द पोएम। लेट्स चेक द राइम स्कीम इन फर्स्ट स्टैंजा। देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में लास्ट वर्ड को देखते हैं क्या साउंड आती है। मैन, इसको हम ए ले लेते हैं। डेस्पेयर, बी हो गया, ए से डिफरेंट है। हनी कलर्ड, ये इससे डिफरेंट है, ये सी हो गया। ईयर, ईयर डेस्पेयर से सेम हो रहा है, ये बी हो जाएगा। अलोन, अलोन इज डिफरेंट, ये डी हो जाएगा। एंड हेयर, हेयर इज जस्ट लाइक ईयर, ई, तो ये हो जाएगा बी। तो टाइम स्कीम विल बी ए बी सी बी डी बी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेंजा भी देख लेते हैं। डाई, डाई को ए ले लेते हैं। देयर, बी हो जाएगा। कैरेट, सी हो जाएगा। डेस्पेयर एंड देयर सेम हो गया, ये बी हो जाएगा। अलोन इज डी एंड हेयर इज जस्ट लाइक despair, this is B, तो this is same A B C B D B। तो rhyme scheme of the poem is A B C B D B। पोएम के पोएट का नाम है विलियम बटलर यीस्ट। आप इसको भी लर्न कर लीजिए, WB यीस्ट भी बोलते हैं इनको, क्योंकि कई बार पोएम के पोएट और पोएम का नाम भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सो लर्न इट ऑल्सो। चलिए लर्नर्स, अब देख लेते हैं कि पोएट इस पोएम के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं। पोएट वॉन्ट्स टू से दैट ट्रू लव इज़ नॉट कन्फाइंड टू मेयर फिजिकल चार्म, कि जो ट्रू लव है खाली फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है। ट्रू लव राइजेज अबव ऑल द अदर सुपरफिशियल थिंग्स और फिजिकल अपीयरेंस। और जो ट्रू लव होता है दैट सीज द ब्यूटी ऑफ इनर सेल्फ, that is the real human qualities, humanly qualities of a person। तो हम कह सकते हैं जैसे भगवान जो हमारी इनर क्वालिटीज़ को देख पाते हैं, इसी तरह
If a person loves truly, he can see the inner virtues, inner qualities of a person, और फिजिकल अपीयरेंस वहाँ कोई मायने नहीं रखती है। तो हम पोएट ये भी कहना चाहता है कि जो रियल वर्च्यूज हैं और जो इंसान की क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट है, दे आर द रियल ब्यूटी ऑफ ए पर्सन। अपीयरेंस इसमें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोएम। लर्नर्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।